मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विधायक फूल सिंह बरैया ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनके योगदान को नकारने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हरीश चौधरी ने कहा कि ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सोची समझी साजिश के तहत संविधान के निर्माता के योगदान पर सवाल उठाए जा रहे। परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना का फैसला और फिर उस फैसले पर विवाद उत्पन्न करना, क्या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति प्रदेश के हाई कोर्ट में लगने से भी किसी को ऐतराज हो सकता है? ये हर संविधान प्रेमी के जहन के अंदर सवाल आता है कि कोई भी संविधान प्रेमी इस तरह की सोच भी अपने जहन में नहीं रख सकता। और दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य एक सोच के लोग करवा रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर के एक प्रकार से ये जुड़ा हुआ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना अपमान क्यों हो रहा है। ग्वालियर के हाई कोर्ट में विरोध करना, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करना, ये संवैधानिक है, इसको हम मानते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं मानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, वो विरोध करेंगे। जो मानते हैं वो सम्मान करेंगे और कहेंगे मूर्ति लगे। चर्चा हुई कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे पूछा इसमें कौन कौन सदस्य हो और कौन इसका अध्यक्ष हो। महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही, भारत के संविधान लिखने की जवाबदारी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसने हजारों साल का उत्पीड़न सहा उस परिवार में, उस वर्ग में, जिसने स्वयं वो व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हुआ। पिछले 20 साल में जो बैकलॉग के पद थे, एसटी एससी के वो नहीं भरे, जो जितनी बाधाएं जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की है यही सरकार लेके आई। जो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण 27%, 14% से 27% का जो बीच का है वो रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। टोटल संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है बीजेपी की सरकार। अगर अब कर रही है तो 25 साल से क्यों नहीं किया? उसका गुनाहगार कौन है? यही बीजेपी की सरकार। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।